भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। अब डाक, कुरियर या ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए उपहार के रूप में कोई भी मंगा सकता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। सक्रिय मामलों की संख्या के लिहाज से राज्य अब देश भर में 14वें नंबर पर। पॉजिटिविटी दर भी घटकर 20.3% हुई। और सीधी में मास्क बनाकर कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ रही हैं स्व सहायता समूह की दीदियां। अब समाचार विस्तार से। कोविड महामारी के बीच सरकार ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आयात करने की अनुमति देकर लोगों को राहत दी है। लोग अब डाक, कुरियर या ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए उपहार श्रेणी के तहत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आयात कर सकेंगे। यह अनुमति 31 जुलाई तक मान्य रहेगी। केंद्र सरकार ने कोविड के उपचार में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और रीएजेंटों पर अगले 6 महीने तक आयात शुल्क में छूट दी है। कोविड जांच के प्रयासों में तेजी लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह छूट 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। उधर केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में जुटी है। सरकार ने अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न देशों से 3,500 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन आयात की जा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में 30 उद्योगों की पहचान की गई है, जहां नाइट्रोजन बनाने के मौजूदा संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में बदला जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के कारण सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को नाइट्रोजन बनाने के अतिरिक्त संयंत्रों की पहचान करने और उन्हें ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों में बदलने की संभावना तलाशने को कहा था। इनमें से कुछ संयंत्र ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाए जा सकते हैं। रेलवे ने कहा है कि 2,990 बिस्तरों की क्षमता वाले 191 कोविड देखभाल कोच विभिन्न राज्यों को सौंप दिए गए हैं। रेलवे ने लगभग 64,000 बिस्तरों के साथ लगभग 4,000 आइसोलेशन कोच तैनात किए हैं। आइसोलेशन कोच वर्तमान में मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में उपयोग किए जा रहे हैं। सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए करदाताओं के लिए आयकर अधिनियम के तहत अपीली आयुक्त को की जाने वाली अपीलों की समय सीमा बढ़ाकर 31 मई कर दी है। विवाद समाधान पैनल की आपत्तियों के लिए भी समय सीमा बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि नोटिस के जवाब में आयकर रिटर्न भी इस महीने की 31 तारीख तक भरा जा सकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। सक्रिय मामलों की संख्या के लिहाज से राज्य अब देश भर में 14वें नंबर पर आ गया है। पॉजिटिविटी दर भी घटकर 20.3% रह गई है। बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, खंडवा और अशोकनगर में सबसे कम पॉजिटिविटी दर है। उधर रिकवरी रेट भी बढ़कर 83.63% तक पहुँच गया है। प्रदेश के चारों महानगरों में भी संक्रमण तेजी से काबू में आ रहा है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि एक माह में बेड ऑक्यूपेंसी रेट यानी बिस्तरों पर भर्ती मरीजों की संख्या में भी 1% की कमी आई है। भोपाल, सतना सहित 11 जिलों में PPE मॉडल पर CT स्कैन मशीनें लगाई गई है। प्रदेश में शुक्रवार को रिकॉर्ड 60,835 परीक्षण किए गए। इसी तरह प्रतिदिन करीब 1,000 बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं और महीने भर में प्रदेश में लगभग 38,000 बिस्तर बढ़ाए गए हैं। मुरैना में कल से 100 बिस्तरों वाला प्री कोविड वार्ड शुरू हो गया है। इसका संचालन माधवराव सिंधिया सेवा मिशन के अंतर्गत किया जाएगा। सीहोर जिले के कोरोना वॉलेंटियर एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जन जागरूकता के लिए दीवार पर संदेश लिखकर संक्रमण से बचाव के संदेश दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 227 तक जा पहुंची है। धार जिले के मोहनखेड़ा कोविड केयर सेंटर के लिए औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव की पहल पर अत्याधुनिक एम्बुलेंस प्राप्त हो गई है। दतिया में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कल मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीजों से मुलाकात की। श्री मिश्रा ने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं है और हम सभी का एक ही मकसद होना चाहिए कि जैसे भी हो कोरोना की चैन टूटे।
पन्ना जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व को आगामी 7 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। कटनी में 110 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 196 स्वस्थ हुए हैं। अशोकनगर जिला मुख्यालय पर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बिना अनुमति खुली हुई दुकानों को सील भी किया। आगरमालवा जिला प्रशासन की मांग पर 17 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 25 पलंग व 1 डीजी जनरेटर शासन द्वारा जिला अस्पताल को प्रदाय किए गए हैं। खंडवा में किल कोरोना अभियान के अंतर्गत 3 दिनों में 48,155 घरों का सर्वे कार्य किया गया। इस दौरान 430 लोगों में कोरोना के संभावित लक्षण पाए गए हैं। सीधी जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वयं सहायता समूह की दीदियां मास्क बनाकर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में अहम भूमिका निभा रही हैं। जिले के ग्राम टिकट कला में आजीविका मिशन सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत को 10 रुपये की दर से मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गांव में गरीब परिवारों को मास्क का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है। पवन स्वयं सहायता समूह की सचिव शोभा सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत टिकट कला ने हमें मास्क बनाने का ऑर्डर दिया है। समूह की दीदियां अब तक कुल 5,000 मास्क बनाकर वितरित कर चुकी हैं। समूह की महिलाएं घर घर जाकर लोगों को मास्क लगाने, निरंतर हाथ धोने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जानकारी भी दे रही हैं। संसाधनों की कमी से जूझ रहे प्रदेश में सागर से एक अच्छी खबर आई है। यहां MBBS की डिग्री पूरी होने के साथ ही शासकीय बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के 2016 बैच के 83 डॉक्टरों ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है। कल इनको कार्य की शपथ भी दिलाई गई। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस अवसर पर कहा कि इन सभी डॉक्टरों की परिवीक्षा अवधि में इस सेवा काल को जोड़ने के लिए वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। शहडोल जिले में कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज के बाद जिला अस्पताल और ब्लॉकों में स्थित अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। जिला अस्पताल में 100 बिस्तर, व्यवहारी सिविल अस्पताल में 40 बिस्तर, धनपुरी, बुढ़ार, जयसिंह नगर में 10-10 बिस्तर ऑक्सीजन सपोर्ट के तैयार किए जा रहे हैं। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से जैतपुर में 50 बिस्तर और SECL द्वारा कस्तूरबा बाई कन्या छात्रावास में 50 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में सोमवार से CT स्कैन की सुविधा शुरू हो जाएगी। अब कुछ समाचार खेल जगत से। IPL 2021 सीजन के 27वें मैच में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। यह मुंबई का टारगेट चेज करते हुए सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले उन्होंने 2017 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 199 रन चेज किए थे। मुंबई ने चेन्नई को पिछले 9 मैच में 7वीं बार हराया। कीरोन पोलार्ड ने 34 बॉल पर नाबाद 87 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और टीम को जीत दिलाई। उन्होंने सिर्फ 17 बॉल पर 50 पूरी की। यह सीजन की सबसे तेज 50 भी रही। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 218 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई ने 6 विकेट गंवाकर 219 रन बनाकर मैच जीत लिया। आखिरी ओवर में मुंबई को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे और लुंगी एनगिडी बॉलिंग कर रहे थे। पोलार्ड ने पहली 5 बॉल पर 2 चौके और 1 छक्का लगाया। आखिरी बॉल पर टीम को 2 रन चाहिए थे। एनगिडी ने यॉर्कर फेंकी, जिसे पोलार्ड ने लॉन्ग ऑन पर खेला और दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना आज होगी। दमोह विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के मतों की गिनती भी आज की जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि लोग अपने KYC को अपडेट कराने के लिए उसका विवरण डाक या ईमेल से भेज सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। राजधानी के प्राचीन गुफा मंदिर के महंत चंद्रमा दास का कल निधन हो गया। वे कोरोना संक्रमित थे। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राधे श्याम वशिष्ठ का शुक्रवार को भोपाल में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और एम्स में नई दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग के बारे में कहा है कि यह दवाई डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में ही दी जानी चाहिए। घर में रेमडेसिविर लेना हानिकारक हो सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
अब डाक, कुरियर या ई कॉमर्स पोर्टल के जरिए उपहार के रूप में कोई भी मंगा सकता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। सक्रिय मामलों की संख्या के लिहाज से और राज्य अब देश भर में 14वें नंबर पर। पॉजिटिविटी दर भी घटकर 20.3% हुई। और सीधी में मास्क बनाकर कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ रही हैं स्व सहायता समूह की दीदियाँ। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।